आज से 20 साल पहले यूजिरो हानमा है एक डोजो के अंदर घुसता है और वहां पे हर एक फाइटर को मार मार के बेहोश कर देता और उसके बाद कैजुअली अपने घर पे जाता और सो जाता। उसके अंदर कोई एम्पैथी नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी मेरे भाई। इवन वर्ल्ड लीडर्स को भी वो डरा के रखता था। हर ह्यूमन है जो उसके लिए बस एक कीड़े की तरह था। लेकिन आज चीजें थोड़ी बदली बदली सी लग रही है। यूजिरो हानमा है कभी कभी स्माइल करता है, लोगों को एडवाइस देता है और अच्छे फादर की तरह भी एक्ट करता। क्या अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर है एक्चुअली बदल चुका है और या फिर यूजिरो हानमा है अपने शांत चेहरे के पीछे कुछ छुपा रहा है? तो चलो आज इस वीडियो के अंदर मैं ब्रेक डाउन करता हूँ यूजिरो हानमा का काफी खतरनाक वाला एवोल्यूशन, जो कि तुम्हें सुन के मजा आ जाएगा। अगर मैं पुराने यूजिरो की बात करूँ तो वो बंदा प्योर केओस था, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उसकी पूरी लाइफ खाली एक ही चीज के अराउंड रिवॉल्व करती थी, जो कि था कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर है अर्थ का। और जब उसने बहुत ज्यादा ही अचीव कर लिया, इवन कोई इंसान हरा ही नहीं पा रहा था उसको। गवर्नमेंट्स उससे डरने लग गई थी, कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। मिलिट्री उसे अवॉइड करती थी, पॉलिटिशियंस उसकी रिस्पेक्ट करते थे आउट ऑफ फियर। और उस समय पे यूजिरो जो करना चाहता था वो करता था और वायलेंस उसके लिए एंटरटेनमेंट की तरह था। यूजिरो इसलिए नहीं लड़ता था क्योंकि उसके एनिमीज थे, वो लड़ता था क्योंकि वो बोर हो चुका था। वो किसी भी डोजो में, जिम में घुस के किसी को भी पीटने लग जाता था विदाउट सेइंग एनी वर्ड। और वो ना कोई उसका रिवेंज होता था, ना वो ट्रेनिंग होती थी, बस एंटरटेनमेंट होता था भाई। और प्लस पैसे की अगर तुम बात करोगे कि पैसे के बारे में यूजिरो हानमा क्या सोचता, तो पैसा उसके लिए मायने ही नहीं रखता मेरे भाई। अगर यूजिरो चाहे तो वो दुनिया का सबसे अमीर बंदा बन सकता। हर कंट्री उसकी स्ट्रेंथ से डरती है, वो किसी से भी पैसे ऐड सकता या फिर कंट्रीज के लिए काम करके पैसे कमा सकता। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं करा। वो अपने फादर यूइचिरो हानमा से काफी ज्यादा अलग था। उसके जो फादर यूइचिरो हानमा थे वो तो पैसे लेके रेसलिंग मैचेस हार जाते थे ताकि उन्हें पैसे मिले बस। लेकिन यूजिरो बिलीव करता था कि असली वॉरियर जो होता है अपना प्राइड कभी भी बेचेगा नहीं। इवन अगर मैं फैमिली की भी बात करूं यूजिरो हानमा की, वो भी उसके लिए मैटर नहीं करती थी। यूजिरो उसके अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं था फादर बनने के लिए। वो बाकी को बस एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखता था कि वो बड़ा होएगा, वो उससे लड़ेगा और बराबर की टक्कर मिलेगी उसे। यूजिरो के लिए उसका बेटा बाकी भी कुछ इस तरीके से था कि एक दिन जब बाकी बड़ा हो जाएगा तो उसके जो एंडलेस बोर्डम है यूजिरो का, उससे लड़के खत्म होगा। और बाकी की माँ भी उसके दिमाग में कुछ खास एग्जिस्ट नहीं करती थी भाई मेरे। वो भी उसने अपने साथ एक ही पर्पस से रखी थी कि उसे एक बच्चा चाहिए था जो उससे लड़ पाए। और उसके बाद वो डिस्पोजेबल थी। बाय द वे एमी की डेथ भी काफी ज्यादा ट्रेजिक थी, उसके बारे में किसी और दिन बात करूंगा मैं। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यूजिरो हानमा की लाइफ में था द मैक्सिमम टूर्नामेंट। इस मैक्सिमम टूर्नामेंट ने सब कुछ चेंज कर दिया भाई। इस टूर्नामेंट के अंदर वो खतरनाक तो था ही, लेकिन वो थोड़ा शांत भी हो गया, ज्यादा पेशेंट हो गया यूजिरो। और एक सटल सा चेंज आ गया, और ये चेंज आया था बाकी की वजह से यूजिरो के अंदर। यूजिरो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो एक ओपोनेंट ढूंढता रहता था, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। और बाकी ने ये काम कर दिया, वो स्ट्रॉन्ग बना और यूजिरो उसे देख के एक्साइटेड भी हो गया। इसलिए नहीं कि वो अब बाकी को पीटेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि फाइनली एक ऐसा इंसान एग्जिस्ट करता है इस पृथ्वी पे जो उसकी प्रॉब्लम थोड़ी समझ सकता। इवन तुम ये बात सुन के भी चौंक जाओगे कि यूजिरो हानमा ने एक बार डोबो ओरोची को कहा था कि बाकी ही इकलौता ऐसा इंसान है जिसको वो प्यार करता। और ये बात यूजिरो के मुंह से सुनना बहुत बड़ा मूवमेंट है भाई। और एक दिन जब यूजिरो को वो मिल जाता है जो वो चाहता था, वो बाकी से लड़ता है। वो एक ऐसे इंसान से लड़ता है जिसको क्रिएट ही उसने करा है। और इस फाइट के दौरान काफी अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। यूजिरो बाकी को प्रेस करता रहता, वो एक्नॉलेज करता रहता उसकी स्ट्रेंथ को। अब ये तुम्हें सुनने में काफी अजीब लगेगा, लेकिन ये काफी अजीब है यूजिरो की तरफ से आना। और एट द एंड ऑफ द फाइट बाकी सर्व करता है यूजिरो को एक काफी इमेजिनरी बाउल में मिसो सूप। और एट द एंड ऑफ द फाइट बाकी सर्व करता है यूजिरो हानमा को इमेजिनरी बाउल में मिसो सूप। और यूजिरो एक्चुअली उसको टेस्ट करता और कंप्लेन भी करता कि इसमें नमक ज्यादा है, और तभी उस इमेजिनरी टेबल को उठा के फेंक देता। और इसके बाद हमें काफी सारी चीजें ऐसी देखने के लिए मिली यूजिरो के बारे में जो कि कभी भी तुम सोच नहीं सकते थे। जैसे यूजिरो है एक बच्चे को ऑटोग्राफ देता जो कि उसका फैन था। साथ में सुमो आर्क के दौरान वो कहाया को सिखाता भी है। वो उसकी किक्स को टेस्ट करता और उसे एडवाइस देता। अब देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता कि अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आती है तो तुम मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मैंने ज्वाइन बटन ओपन कर रखा है और उसमें 3 लेवल्स हैं। एक वीव स्टार्टर लेवल है, सर्टिफाइड ओटाकू है और स्पॉइलर किंग है। तुम जिस भी लेवल पे जाके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, प्लीज जाके करना, क्योंकि मेरे को जरूरत है तुम्हारी। बाकी बैक टू द वीडियो। अब सबसे बड़ा सवाल जो आता है कि यूजिरो हानमा बदला क्यों है, और इस पे काफी सारी बातें कर सकता हूँ मैं। जैसे कि सबसे पहला रीजन हो सकता है कि वो सिंपली बोर हो चुका कॉन्कर कर करके चीजों को। वायलेंस अब उसको एक्साइट ही नहीं करता, वो उसके लिए नॉर्मल हो गया। सेकंड, वो बूढ़ा हो चुका है, एज के साथ है, उसके अंदर का मॉन्स्टर है थोड़ा शांत हो रहा है। वो काम बन रहा है, पेशेंट बन रहा है, थॉटफुल बन रहा है। और साथ में बाकी है जो उसके अंदर का वर्ड भी फील कर चुका। शायद उसे एक वर्दी अपोनेंट चाहिए था और उसे बाकी के रूप में वो मिल गया। लेकिन अभी भी चीजें बहुत ज्यादा ट्विस्टेड है। ये लगा के मत चलो कि वो बिल्कुल ही सही हो गया। क्या यूजिरो नाइस बन चुका? हाँ ऑब्वियसली। लेकिन क्या वो अभी अच्छा इंसान है?
हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसे कोई भी पछतावा नहीं है कि उसने एमी को मारा, काफी सारी लाइव्स डिस्ट्रॉय करी हैं और लोगों को कीड़े की तरह समझता वो। ना उसने अपोलोजाइज कर रहा है, ना अपने आप को अभी भी रिडीम करा है। अगर तुम जाके अभी यूजीरो की बेइज्जती मारोगे, उसे चैलेंज करोगे, तो उसके अंदर का मॉन्स्टर तुम्हें दिख जाएगा। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी आ जाता मेरे दिमाग में फिर कि अगर बाकी एग्जिस्ट ही ना करता तो यूजीरो क्या करता फिर? अब आई अंडरस्टैंड कि बाकी इतने लेवल पे नहीं है कि यूजीरो को बिल्कुल मात ही दे दे, हराई दे, धूल चटवा दे, लेकिन बाकी ने अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर को जीने का रीजन दिया था। वो अलग बात है कि वो सबसे ज्यादा इविल इंसान है पृथ्वी का। अब तुम्हारा क्या थॉट बनता है इस चीज के बारे में? मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि क्या तुम्हें भी लगता है कि यूजीरो काफी ज्यादा बदल चुका। अब देखो, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने काफी सारी जगह देखा है कि यूजीरो काफी बिजार चीजें कर देता, लेकिन अब वो नहीं करता। अब थोड़ा सा वो सोच के करता जो चीजें करता। तो इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। अगर जो तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपना विचार भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देयर एक्टर दिस साइड एंड आई एम साइनिंग आउट। बाय बाय।